नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ m इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे सेट m दिया है और सेट n दिया है, देन m इंटरसेक्शन n। देखो आपको यहाँ पर क्या बताना है, m इंटरसेक्शन n। तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, देखो हमें वो एलिमेंट लेना है जो दोनों में हो, ठीक है। तो दोनों में क्या है, मतलब सेट m में भी हो और सेट n में भी हो। तो कौन सा, कोई नंबर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है क्या जो दोनों में हो? ध्यान से देखते जाओ। 1 3 5 इसमें है, 2 4 6 कुछ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब m इंटरसेक्शन n क्या होगा, नल सेट। नल का मतलब क्या, 5। समझ में आया? तो 5 कहाँ पर है, देखिए 5 कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है क्या ऑप्शन में? ये आपका ऑप्शन ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। सी में देखो आपको 5 दिखाई दे रहा है ना, इट मीन्स यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? तो आपको इस तरह से इसको करना है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है, देखिए p इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड यहाँ पर क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। हाउ टू राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखो स्टूडेंट्स, ये जो सेट दिया गया है ना, ये सेट P, इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि x क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे कंडीशन देखो, ऑड नेचुरल नंबर। ओके, ऑड नेचुरल नंबर। और यहाँ पे क्या है कि x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है और 5 से छोटा या फिर 5 के इक्वल है। ओके, हमको ऑड नेचुरल नंबर्स लेने हैं। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, अब ध्यान देना, 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से बड़ा कौन सा ऑड नंबर होगा? ऑड भी होना चाहिए, नेचुरल भी होना चाहिए। तो कौन सा होगा? 1 के आगे अगर आप जाओगे तो 2 आता है। 2 ऑड नंबर है क्या? ऑड नंबर नहीं है, राइट। तो अभी 2 के बाद 3 आता है, मतलब 3 आपका क्या हो गया, ऑड नंबर। समझ में आ रहा है? तो 3 को मैंने लिखा, फिर उसके बाद 4 आएगा, तो 4 तो इवन नंबर है, 4 को नहीं लेंगे। अब 5 को लेंगे क्या, देखो यहाँ पे क्या बोला कि 5 से छोटा या फिर 5 के इक्वल, ठीक है। x क्या है, 5 से छोटा या फिर 5 के इक्वल, तो इसमें 5 भी आएगा। और 5 देखो क्या है, आपका ऑड नेचुरल नंबर है। समझ में आया? तो देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इस तरह का जो भी ऑप्शन रहेगा, मतलब 3 एंड 5, जिस सेट में 3 और 5 रहेंगे वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा है, देखिए ये देखो ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं। देखो इसमें 3 एंड 5 है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड वन देखिएगा, क्या दिया है क्वेश्चन, p इज इक्वल टू, ये आपका सेट p दिया है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 से लेकर के 10 तक। What टाइप ऑफ सेट P इज, आपको बताना है कि ये जो सेट P है ये किस टाइप का सेट है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, ये जो आपका सेट P है, क्या ये नल सेट है? नल सेट मतलब क्या होता है, उस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन इस सेट के अंदर तो एलिमेंट्स हैं, मतलब ये नल सेट तो नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इनफाइनाइट सेट। आप इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हो और इन्फिनिट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इन्फिनिट सेट, क्या ये इन्फिनिट सेट है? बताइए, देखिए और बताइए। मैंने आपको किसमें बताया था, प्रैक्टिस सेट 1.2 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाया था। तो अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं, क्या ये इन्फिनिट सेट है? ध्यान से देखिए और बताइए। तो ये इन्फिनिट सेट भी नहीं है। अब क्या ये फाइनाइट सेट है? ध्यान से देखिए, 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स हैं, एलिमेंट्स है इसमें, क्या ये फाइनाइट सेट है? तो हाँ, ये क्या है, आपका फाइनाइट सेट है। समझ में आया? सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये क्या है, राइट है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, m यूनियन n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड m इज इक्वल टू 1 2 4। ओके,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट एन। अच्छा, अभी आप इसको समझना, हाँ, योर क्वेश्चन इज दिस। अभी इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से समझना। ये क्या दिया है, एम यूनियन एन दिया है, ठीक है, ये क्या है आपका एम यूनियन एन है, एंड m इज इक्वल टू 1 2 3 दिया है। आपको बताना है कि कौन से, अच्छा ये जो सेट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा सेट n को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान दो, m यूनियन n का मतलब क्या, m और n के सारे एलिमेंट्स इस सेट में होंगे, ठीक है। ये जो आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये एलिमेंट्स m के भी हैं और n के भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेट m जो है, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 4, ठीक है, 1 2 4। अगर सेट m में है तो n में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, कंपलसरी कौन कौन से एलिमेंट्स सेट n के अंदर होने चाहिए। ध्यान दो, यहाँ पर देखो 1 2 4 है, 1 2 4 है, तो सेट n के अंदर 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 6 होना चाहिए, है ना। 3 5 और 6 होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। अगर 1 रहा तो भी चलेगा, 2 रहा तो भी चलेगा, 4 रहा तो भी चलेगा, लेकिन ये तीनों एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए सेट n के अंदर। समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए अभी हम ऑप्शन देखते हैं। सो ऑप्शन ए इज 1 2 3। मैंने आपको क्या बोला, 3 5 6 होने चाहिए, तो ये राइट आंसर है क्या, नो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन 3 4 5 6। मैंने आपको क्या बोला है, 3 5 6, इसमें है क्या 3 5 6 और 4 है, तो 4 रहेगा तो चलेगा, लेकिन 3 5 6 तो होने चाहिए, मतलब इसमें है। तो मेरे ख्याल से यही आपका राइट आंसर होगा, बट एक बार आगे भी चेक कर लेते हैं। 2 5 6, देखो इसमें 3 नहीं है, 3 तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है। और यहाँ पर 4 5 6, इसमें भी 3 नहीं है। इट मीन्स जो आपका ऑप्शन बी है ना, यही क्या है बच्चों, राइट है, तो इसको आप टिक कर लेना। क्लियर है इतना, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको भी थोड़ा आपको दिमाग लगा करके समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको भी कर सकते हो, है ना। डिफिकल्ट क्यों, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया तो आपके लिए डिफिकल्ट क्या होगा, है ना, सब कुछ ईजी है। देखो क्या दिया यहाँ पर कि, चलो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि P इज द सबसेट ऑफ M, ठीक है, P क्या है, M का सबसेट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट, अच्छा इसको समझिएगा, P इंटरसेक्शन P यूनियन M, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, P यूनियन M क्या होगा, देखो पहले इस कंडीशन को समझो, P इज द सबसेट ऑफ M। इसका मतलब क्या हुआ कि M के सारे एलिमेंट्स P में हैं। इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब जाके ये हमको बहुत ही क्लियरली और एकदम अच्छे से समझ आएगा। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते, ठीक है ना। तो समझिए ये आपका सेट M है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, ओके। और ये आपका सेट P है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3, ओके। तो आप देख सकते हो P के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 3, जो कि इस M में है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि P इज द सबसेट ऑफ M, क्योंकि P के सारे एलिमेंट्स M के अंदर हैं, है ना। P क्या है, M का बच्चा है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो P यूनियन M क्या होगा, P यूनियन M, P यूनियन M। P यूनियन M का मतलब क्या होता है, P और M के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर, देखो 1 2 3 एंड 4, यही होगा ना। तो ये जो P यूनियन M हमको मिला है, क्या ये सेट M के इक्वल है, देखो सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, ध्यान से देखो। मतलब ये किसके इक्वल है, M के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने M लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है P, P इंटरसेक्शन M, अब क्या होगा, तो ध्यान दो यहाँ पर P इंटरसेक्शन M। देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट्स ना दोनों सेट में होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं, 2 है 3 है, 2 3, राइट। तो ये किसके इक्वल है, देखो सारे एलिमेंट्स P में जितने भी एलिमेंट्स है वे सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। इट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, सेट P के। समझ में आ रहा है, मतलब लास्ट में आपको आंसर क्या मिलेगा, P इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू क्या होगा, P होगा। समझ में आ रहा है। अब ऑप्शन में देखो P कहीं पे है क्या, देखो स्टार्टिंग में ही आपको P दिख गया, यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया। इस तरह से आपका कितने सब क्वेश्चन हमने किए, 5 सब क्वेश्चन किए। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं।
सिक्स्थ वाला। ओके, देखिए यहाँ पर आपका सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। आपको बताना है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। ओके, तो यहाँ पर देखो ए क्या दिया है, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अच्छा, इसको आप ध्यान से समझना। देखो पैरेलल लाइंस मतलब क्या, जब दो लाइंस ऐसे रहेंगी, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस कहते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि विच सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। देखो आपको वो सेट चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या हो, पैरेलल लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो। अब आप ही बताओ, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इंटरसेक्ट कैसे करेंगी, है ना। अगर ये इंटरसेक्ट कर दे तब तो ये पैरेलल होंगी ही नहीं। समझ में आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ये क्या होगा, नल सेट, मतलब एम्प्टी सेट होगा। समझ में आ रहा है, पैरेलल लाइंस तो कहीं पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, तो यही क्या है आपका एम्प्टी सेट है। इसको आप टिक कर दो। ओके, समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अच्छा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 ना कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 के जैसा ही है। क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस। आपको अगेन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और क्वेश्चन दिया गया है, आपको राइट ऑप्शन बताना है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज अ सेट। आपको बताना है कि ये जो कलेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कौन सा इसमें से सेट है। ओके, तो ए देखो, कलर्स ऑफ द रैम्बो, कलर्स ऑफ द रैम्बो, तो क्या ये सेट है। तो देखो रैम्बो में जो कलर्स रहेंगे वो सभी के लिए सेम रहेंगे, है ना। किसी से भी आप पूछोगे कि रैम्बो में कितने कलर होते हैं तो वो बोलेगा 7, है ना, कलर्स के नाम बता देगा, राइट। तो हर किसी के लिए सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और कलर बताऊंगी, आप कुछ और बताओगे, आपके टीचर से पूछो तो वो लोग अलग बताएंगे, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। सभी के लिए क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। इट मीन्स ये आपका क्या है, सेट है। समझ में आया, यही क्या है आपका सेट है। बाकी सब सेट है क्या, नहीं, ये तो हमको मिल गया ना। हमको यही तो बताना था कि इनमें से कौन सा सेट है, तो ये सेट है, हमको मिल गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार क्या दिया यहाँ पर। देखो अगला, टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, तो क्या ये सबके लिए सेम होगा, नहीं, ये तो अलग अलग होगा। इट मीन्स दिस इज नॉट अ सेट। फिर रिच पीपल इन द विलेज, ये भी अलग अलग होगा, तो ये भी सेट नहीं है। इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक, तो किसी के लिए देखो, किसी के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल इजी होगा तो किसी के लिए सेकंड एग्जाम्पल, किसी के लिए थर्ड एग्जाम्पल, तो ये भी सभी के लिए सेम नहीं है। इट मीन्स ये भी सेट नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन W। तो बच्चों इसको आप समझिएगा, n मतलब क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर। n मतलब क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 और जहाँ तक भी आपको गिनती आती है, राइट। एंड W मतलब क्या, होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो आप जानते हो कि जो होल नंबर होते हैं ना, ये 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 डैश, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि n इंटरसेक्शन W। n इंटरसेक्शन W का मतलब क्या, वो एलिमेंट्स ना दोनों में होने ही चाहिए। n इंटरसेक्शन W मतलब वो एलिमेंट्स इन दोनों में होने चाहिए। तो देखो 0 यहाँ पर है लेकिन इसमें है क्या, नहीं, तो 0 को नहीं लेंगे। बाकी के अगर हम नंबर्स देखें, ठीक है, एलिमेंट्स देखें, अगर मैं 0 को छोड़ दूँ फिर बाकी के जो एलिमेंट्स अगर हम देखेंगे ना तो सब क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है, सब ऐसे आगे आते जाएंगे। यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर भी 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, इस तरह से। इट मीन्स n इंटरसेक्शन W क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसा कहीं पे है क्या, चलो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, देखो 1 से स्टार्ट हुआ और पूरा इन्फिनिटी तक, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये देखो 0 से स्टार्ट हुआ, हमको 0 से स्टार्ट हुआ थोड़े ना चाहिए, हमको तो 1 से स्टार्ट हुआ चाहिए। सो दिस ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्या दिया गया है कि
P is equal to X where X is the letter of the word Indian. Okay, then which one of the following is set P in listing form? Okay, देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये बताना है, ये जो एक वर्ड है इंडियन, ठीक है, ये वर्ड है इंडियन, अभी इसका सेट क्या होगा, ठीक है, लिस्टिंग फॉर्म में इसका सेट क्या होगा वो आपको बताना है। मतलब क्या हुआ इसका, एक बार फिर से समझो। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, चलो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया है, P इज इक्वल टू एक्स वेयर X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड इंडियन, ठीक है, X क्या है आपका, लेटर ऑफ द वर्ड इंडियन, ठीक है, इंडियन। अभी इसे हमको क्या करना है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट P इन लिस्टिंग फॉर्म। ओके, तो कौन सा इनमें से सेट P होगा, तो देखो अगर मैं सेट P की बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन से लेटर्स आएंगे, तो ध्यान देना, यहाँ पर है I, तो I को लिख दिया, N है तो N को लिख दिया, D है तो D को लिख दिया, राइट। I फिर से है तो I को लिखेंगे क्या, देखो रिपीट नहीं होना चाहिए, हाँ आपने पढ़ा हुआ है, तो I को नहीं लिखेंगे, A को लिखेंगे, हाँ A को लिखेंगे, N को लिखेंगे क्या, नहीं, N को तो पहले लिख चुके हैं। इतने एलिमेंट जिस सेट में रहेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, सेट P। चलो देखते हैं, INDA होना चाहिए, IND ये तो नहीं है, INDA देखो इसमें है, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। समझ आ रहा है, ये सब तो नहीं होंगे, देखो IND, फिर यहाँ पे देखो I रिपीट हो गया, इसमें I ही नहीं है, तो कैसे होगा, है ना। सो ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है इतना, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ सब क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है कि इफ T इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे T सेट दिया है एंड M सेट दिया है, देन T यूनियन M आपको बताना है। ओके, सो दिस इज वेरी इजी, आप लोग कर सकते हैं। चलो देखो, T यूनियन M का मतलब क्या, T और M के सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर आने चाहिए। तो ध्यान से देखते जाओ, 1 2 3, 3 तक तो आ गया, 4 5 ये भी आ गया, 7 आया लेकिन 8 नहीं आया, तो ये तो नहीं होगा, ये वाला, ये तो देखने से पता चल रहा है नहीं होगा। ये देखो 1 2 3 आया, 4 5 भी आया, फिर 7 8 भी आ गया, है ना, 7 8 भी आ गया, इट मीन्स यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको करना कैसे है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आउट ऑफ 100 पर्सन्स इन अ ग्रुप 72 पर्सन स्पीक इंग्लिश एंड 43 पर्सन स्पीक फ्रेंच। देखो 100 पर्सन है टोटल, जिनमें से 72 इंग्लिश बोलते हैं एंड 43 क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ईच वन आउट ऑफ 100 पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, मतलब ये जो 100 पर्सन है ना, इनमें से जितने भी पर्सन्स हैं मतलब एक लैंग्वेज तो बोलते ही है, या तो वो फ्रेंच बोलेंगे या फिर इंग्लिश बोलेंगे या फिर दोनों ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच। तो आपको क्या फाइंड करना है कि कितने बस इंग्लिश बोलते हैं और कितने नंबर ऑफ पर्सन ऐसे हैं जो बस फ्रेंच बोलते हैं। एंड आगे क्या बोला है कि हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, और आपको ये भी बताना है कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, मतलब इंग्लिश भी बोलते हैं एंड फ्रेंच भी बोलते हैं। तो आपको फाइंड क्या करना है, देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखो लेट, यहाँ पे हम सेट ए और बी कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखती हूँ लेट ए बी द set of persons speaking English। ओके, इंग्लिश बोलने वाले जितने भी पर्सन हैं उनके सेट को मैंने ए कंसिडर कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखती हूँ एंड बी द सेट ऑफ पर्सन्स स्पीकिंग फ्रेंच।
और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उनके सेट को हमने बी कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो देयरफॉर n ऑफ ए और n ऑफ बी होगा क्या, समझिएगा इसको। इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं 72 है ना, एंड फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं तो 43। समझ में आया। और कुछ यहाँ पर दिया गया है क्या, देखो यहाँ पर ईच वन आउट ऑफ 100 पर्सन्स स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ओके, ये क्या दिया है, देखो इसको समझना, ये दिया है आपका ए यूनियन बी। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो 100 पर्सन्स है ना, इनमें ना जो भी पर्सन्स है वो एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, दोनों बोल भी मतलब दोनों लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, या फिर उनमें से जितने पर्सन्स है वो एटलीस्ट मतलब कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। तो ये आपका क्या है, ये जो 100 है ना, दिस इज योर ए यूनियन बी। समझ में आया, तो इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आंसर कैसे देंगे, है ना। इसलिए आप क्वेश्चन को समझो कि इसमें बोला क्या जा रहा है, और कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है नहीं दी गई है। तो हम एक काम करते हैं, देखो इंग्लिश और फ्रेंच वाला बाद में निकालेंगे, पहले इसको फाइंड कर दे। क्या दिया इसमें कि हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ। इट मीन्स आपको फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया, मतलब आपको वो नंबर ऑफ पर्सन्स बताने हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं एंड फ्रेंच भी बोलते हैं। ओके, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, देखो दिस इज अ फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप देख लेना। अब एन ऑफ ए कितना है 72, तो यहाँ पे मैंने लिखा 72 प्लस एन ऑफ बी इज 43 इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज 100 प्लस ये तो हमको फाइंड करना है ना, ये हमको फाइंड करना है। अब इन दोनों को प्लस करिए तो 2 + 3 5 7 + 4 11 इज इक्वल टू 100 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। 100 को इधर ले लेते हैं तो 115 माइनस 100 इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। अब माइनस करिए तो आपको क्या मिलेगा 15। ओके, तो यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिला 15 मिला। देखो यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या मिला आपको 15 मिला। मतलब 15 ऐसे पर्सन हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखना कि देयर फॉर द नंबर ऑफ पर्सन्स, द नंबर ऑफ persons who speak French and English both is, कितने पर्सन्स हैं टोटल 15 पर्सन्स है जो फ्रेंच भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हमको क्या फाइंड करना है कि कितने पर्सन बस इंग्लिश बोलते हैं और कितने नंबर ऑफ पर्सन्स ऐसे हैं जो बस फ्रेंच बोलते हैं। तो चलिए इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, एक काम करो, इसको यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे नंबर 1 डाल के। यहाँ पे ये जो हमने फाइंड किया ना, इसको आप नंबर 1 डाल करके लिख सकते हो। किसको डालोगे, अच्छा इसको डाल देना। हाँ, फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर डालना और लिखना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ पर्सन्स, पहले इंग्लिश वाला निकालते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक ओनली इंग्लिश। ओके, पहले इंग्लिश वाला निकालते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले कितने पर्सन हैं, देखो इंग्लिश बोलने वाले जितने पर्सन है ना उसमें से हम माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, जो दोनों बोलते हैं उनको।
समझ में आ रहा है आपको कुछ? देखो इंग्लिश बोलने वाले जितने पर्सन है ना, इसमें से हम माइनस करेंगे कितने पर्सन्स को, जो दोनों बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए इज 72। अभी इसमें से माइनस क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन भी 15 आया, माइनस कर दो, तो 12 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ओके दिस इज 7 एंड यहाँ पे क्या बचा है 6 माइनस 1 क्या, तो 5। इट मीन्स 57 पर्सन्स ऐसे हैं जो बस क्या बोलते हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं। क्लियर है आपको? तो इसका आंसर क्या आया 57। इसको लिख करके रख लो। अगर आपको साफ से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पर अगेन लिख देती हूँ, 57 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे कि फ्रेंच बोलने वाले कितने पर्सन्स है। देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ नंबर ऑफ पर्सन्स who speak only French। बस फ्रेंच बोलने वाले कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, तो ये हम कैसे निकालेंगे। देखो एन ऑफ बी, फ्रेंच बोलने वाले जितने पर्सन्स रहेंगे ना, इसमें से किसको माइनस करेंगे, जो दोनों बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस कर देंगे, तो एन ऑफ बी कितना है 43 माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज 15, चलो माइनस कर देते हैं, तो 13 माइनस 5 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 8 मिलेगा, एंड यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो 28। इट मीन्स 28 पर्सन्स ऐसे हैं जो बस फ्रेंच बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक तो आपका ये आंसर है ना, जो दोनों बोलते हैं, और इंग्लिश बोलने वाले 57 हैं और फ्रेंच बोलने वाले 28 पर्सन्स हैं। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। काफी इजी था, बस आपको क्वेश्चन समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो समझो आपने आंसर भी निकाल लिया। ओके, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradanya on the occasion of tree plantation week. Out of this 25 trees were planted by both of them together। मतलब ये क्या है आपका A इंटरसेक्शन B है। ओके, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रडन्या। तो आपको बताना है कि पार्थ और प्रडन्या ने कितने ट्रीज प्लांट किए। इट मीन्स आपको यहाँ पर यूनियन फाइंड करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, लेट ए बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई पार्थ एंड बी बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, इसको स्किप कर देते हो और डायरेक्टली आप ऐसे लिखते हो एन ऑफ ए फिर एन ऑफ बी, तो ऐसे जो आपके मार्क्स है ना वो कटते हैं। इसलिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया वर्ड प्रॉब्लम, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना चाहिए। ओके, चलिए हम कहाँ पर थे, बी बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रडन्या। ओके, सो देयरफॉर एन ऑफ ए क्या होगा, देखो पार्थ ने कितने ट्रीज प्लांट किए हैं 70 एंड प्रडन्या ने 90। ओके, फिर आगे क्या दिया था, देखो यहाँ पर कहाँ गया, 25 ट्रीज वर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर। तो ये क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? 25 लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसको समझना, स्टेटमेंट को समझो, क्या बोल रहा है, 25 ट्रीज वर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर, मतलब दोनों ने साथ में मिलकर कितने ट्रीज प्लांट किए 25। इट मीन्स क्या है आपका इंटरसेक्शन ही है ना। अब आगे क्या बोला कि हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रडन्या, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है कि ये जो पार्थ और प्रडन्या थे उन्होंने कितने ट्रीज प्लांट किए। ओके, इसको फाइंड आउट करना है। तो आपको फॉर्मूला आता है ना, देखो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी पीछे हमने वो फॉर्मूला देखा था, एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन
A इंटरसेक्शन B, अभी इसमें वैल्यूज रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। n ऑफ A इज 70 प्लस n ऑफ B इज 90। A यूनियन B दिया है क्या, यही तो हमको निकालना है। इंटरसेक्शन देखो यहाँ पे 25, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पर 0, 9 प्लस 7 16। ओके, यहाँ पर 25 को इधर ले लो, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू n A यूनियन B। माइनस करिए तो 10 माइनस 5 करेंगे तो 5, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, यहाँ पे 1, 135। देखो नंबर ऑफ A यूनियन B कितना आ गया, 135। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसका आंसर आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। लिखना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर लिखना है हेंस द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रडन्या। देखो यहाँ पे क्या दिया था, पार्थ और प्रडन्या इज 135। ओके, इस तरह से आपको आंसर इसका लिखना चाहिए, ठीक है ना। जब भी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा तो आपको ये ऊपर का स्टेटमेंट लिखना होता है एंड लास्ट में आपको इसका आंसर भी लिखना होता है, और बीच में तो कैलकुलेशन करना ही है, वो तो नॉर्मल सी चीज़ें आपको पता ही है। चलो अब हम यहाँ पे 5th क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले मैं क्या करूँ, 5th क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो अगर मैं आपको नहीं बताऊँ तो भी आप कर सकते हो, है कि नहीं इजी। देखो यहाँ पे n ऑफ A दिया है, n ऑफ B दिया है, n ऑफ A यूनियन B दिया है। आपको फाइंड करना है n ऑफ A इंटरसेक्शन B। कितना आसान है, बस फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लो, n ऑफ A प्लस n ऑफ B, और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होता है, n ऑफ A यूनियन B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट। अभी वैल्यूज पुट करते जाओ तो n ऑफ A इज 20 प्लस n ऑफ B इज 28 इज इक्वल टू A यूनियन B दिया है क्या, 36 दिया है, प्लस आपको यही फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर दो 48 इज इक्वल टू 36 प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। 36 को इधर ले लो तो माइनस में हो जाएगा, n ऑफ A इंटरसेक्शन B। माइनस करो यहाँ पर तो 8 माइनस 6 करेंगे तो 2, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, मतलब A इंटरसेक्शन B आ गया 12। यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 12। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखा आपने कितना आसान था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या दिया गया है। देखो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना उसको हम लिखते जाते हैं। इन अ क्लास 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल। देखो इतना हम पहले लिख लेते हैं। देखो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 28, राइट। तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ, जिनमें से 8 स्टूडेंट के पास क्या है, डॉग है। ओके, तो लिख देते हैं स्टूडेंट्स हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल, एज देयर पेट, ठीक है, पेट लिखना। कितना दिया है, 8, मतलब 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास क्या है, डॉग है, ठीक है। एट होम 6 स्टूडेंट्स हैव अ कैट एज देयर पेट एनिमल, और 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है, कैट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स हैव अ कैट एज देयर पेट। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। ओके, फिर आगे क्या दिया है कि 10 स्टूडेंट्स हैव डॉग एंड कैट बोथ। देखो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉग भी है एंड कैट भी है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स हैव कैट एंड
डॉग बोथ, ठीक है, दोनों हैं इनके पास। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 10। इतना आपको समझ में आया? देखो मैंने ये सारी चीजें ना क्वेश्चन में से ही लिखा, समझ में आया? देखो आगे क्या है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग ऑन कैट एज देयर पेट एनिमल एट होम। इसको आप समझना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि हमको बताना क्या है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग, मुझे लगता है यहाँ पे और होगा, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे ऑन नहीं है, दिस इज और, ठीक है, ये क्या है? और है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल। ओके, आपको ये बताना है कि मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ना डॉग है और ना ही कैट है, मतलब दोनों में से कोई भी एनिमल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास नहीं है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। ओके, तो चलो करते हैं। वेन डायग्राम आपको बनाना आता होगा, नहीं आता है तो सीख जाओ, राइट। ये आपका क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 28, राइट। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 28। मैं यहाँ पे 28 लिख देती हूँ, ठीक है ना। फिर ये जो सर्कल है ना, ये हो जाएगा कौन से स्टूडेंट्स का होगा? जिनके पास डॉग है उनका हो जाएगा, ठीक है। ये कैट का ले लेते हैं और यहाँ पर डॉग का बनाते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट डॉग का अभी बनाएंगे, पहले हम कैट का करते हैं। देखो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कैट है? 6 ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स हैव अ डॉग। अच्छा, डॉग कितने लोगों के पास है? 8 लोगों के पास है, ये तो मैंने देख लिया। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। देखो 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कैट भी है और डॉग भी है, मतलब ये डायग्राम ना कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से। देखो आपको प्रॉपरली अपना क्या यूज़ करना है, जो आपका राउंडर होता है ना, उसकी हेल्प से ये गोला बनाना है, ठीक है। मैं तो फ्री हैंड बना दे रही हूँ, लेकिन आप ऐसे मत बनाना, पूरा प्रॉपरली स्केल यूज़ करना, पेंसिल का यूज़ करना, ओके, पेंसिल का यूज़ करना, अच्छे तरीके से एकदम बनाना। तो देखो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉग भी है और कैट भी है, ये डॉग का सेट है, ओके, ये कैट का है, ये डॉग का है। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉग भी है और कैट भी है, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, इसमें 10 लिखेंगे। और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास क्या है? डॉग है, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है ना। आपको बताना क्या है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ना डॉग है ना कैट है। तो कैसे फाइंड करोगे? देखो इन सभी को ऐड कर दो, 6 + 10 16 + 8 क्या हो गया? 24, राइट। कितना आया? 24। मतलब 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास या तो कैट है या फिर डॉग है या फिर दोनों ही है, ठीक है। इन सभी को हमने प्लस कर दिया और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 28 है, राइट। तो 28 माइनस अगर 24 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। मतलब 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ना ही डॉग है और ना ही कैट है। समझ में आया? तो लिख दो यहाँ पर इसका आंसर, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that do not have a dog or a cat as their pet is कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 4, ओके। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। समझ में आया? वेन डायग्राम की हेल्प से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर लिख देना वेन डायग्राम, ठीक है। इसको आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा। मैंने अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है, मैं जानती हूँ, लेकिन आप इसको एकदम अच्छे से ड्रॉ करना, ओके। समझ में आया?
और देखिए ये जो 28 है ना, इसको यहाँ पर मत लिखिएगा, ठीक है, कहीं भी मत लिखिएगा। ऐसे करके आप एक बॉक्स बनाइएगा, थोड़ा छोटा ही रहना चाहिए, यहीं तक रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरह से आप 2 सर्कल्स बनाइएगा, फिर यहाँ पे कैट डॉग लिखिएगा और 4 को बाहर लिखिएगा, ठीक है ना, समझ में आया। इस तरह से आपको ये फिगर मतलब वेन डायग्राम बनाना है और इस तरह से लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ 2 सेट्स बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हेल्प से आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। यहाँ पर देखो सेट ए दिया है एंड सेट बी दिया है, तो यहाँ पर यूनियन क्या होगा, देखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 3 4। देखो 4 दोनों में है ना, तो एक ही बार आएगा, 5 7 और 8 इस तरह से होगा। अभी इसको सेट के वेन डायग्राम की हेल्प से हम इसको कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पर आप क्या करो, एक ना सर्कल बनाओ जो होगा आपका सेट ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सेट ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 4 दोनों में है ना, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, देखो इस तरह से, ये हो जाएगा आपका सेट बी। ओके, अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो कौन सा है 4 दोनों में है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। देखो 4 बी का भी हिस्सा है और 4 ए का भी हिस्सा है, समझ में आ रहा है कुछ। ये जो 4 है ना, ये ए में भी है और बी में भी है। ओके, अब ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 है 5 है 7 है। 4 को तो हमने लिख दिया है, 3 5 7 को हम लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 4 को तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, 1 और 8 लिख देंगे, समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको करना है, तो 3 लिखा, फिर 5 लिखेंगे एंड 7 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। ये आपको क्या दिखा रहा है, ए यूनियन बी दिखा रहा है। आप देख सकते हो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, इसमें सारे एलिमेंट्स आए हुए हैं, देखो 1 आया है, 3 आया है, 4 5 7 और 8, ठीक है ना। ऐसे करके इसको एक बॉक्स में कर देना। देखो आप इसको अच्छे से बनाना, पेंसिल का यूज़ करना, स्केल का यूज़ करना, ओके, और फिर एकदम अच्छे से बनाना। अब मैं यहाँ पे सेकेंड सब क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वन, सेट पी दिया है और क्यू दिया है, तो ये हो जाएगा आपका सेट पी, ठीक, और ये हो जाएगा आपका सेट क्यू। अब कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो देखो ई दोनों में है, ई को लिख देंगे। और कोई है क्या, तो देखो बी दोनों में है, तो बी को लिख देंगे। और कोई एलिमेंट है, ध्यान से देखना, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं है। अब बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख दो। तो देखो ए को किस में लिखेंगे, पी में लिखेंगे, सी को भी पी में लिखेंगे, फिर एफ, ठीक है, ए सी एफ इधर आएगा और इधर क्या आएगा, एल एम एन। ओके, एल एम और एन, इस तरह से आपको करना है और ऐसे करके एक बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है ना। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने लिखा था ए यूनियन बी, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। इसको कट ही कर दो, बस आपको ऐसे डायग्राम बना देना है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में लिख लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन, यहाँ पर देखो x क्या दिया है, देखो मैं यहाँ पर लिखते जाऊँगी, x इज इक्वल टू x वेयर x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100। देखो 80 to 100 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, देखो वो नंबर जिसके बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा वो नंबर खुद होता है। समझ में आया, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे 80 to 100 मतलब इसके बीच में 80 से लेके 100 तक में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, तो 81 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, 82 नहीं, 83 क्या है आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि देखो इसका बस 2 ही फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा और दूसरा 83 खुद होगा। ओके, फिर नेक्स्ट 89 हो जाएगा एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 91 नहीं होगा, 92 भी नहीं, 93 नहीं होगा क्योंकि इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 94 95 96 97 हो जाएगा। ओके,
तो ये हो गया आपका सेट x। और y क्या होगा, देखो क्या दिया यहाँ पे, y इज इक्वल टू y वेयर y इज एन ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100। देखो 90 टू 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो 91 ऑड नंबर है, 93 ऑड है एंड 95 ऑड है क्या, यस 95 ऑड है, फिर 97 ऑड है और कोई नंबर, यस 99, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यूनियन, इनका यूनियन रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो जाएगा आपका सेट x एंड ये हो जाएगा आपका सेट y, ठीक है ना। अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, ध्यान से देखते जाओ। ये देखो 97 इसमें भी है इसमें भी है, तो 97 को यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है ना। अब सेट x में कौन कौन से एलिमेंट है, 83 और 89 लिख देते हैं, 83 एंड 89। फिर यहाँ पर 91, 93, 95 एंड 99, ओके। इस तरह से करना है, ऐसे करके आप बॉक्स बना दीजिएगा, ओके। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें 3 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, तीनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, राइट द सबसेट रिलेशंस बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। देखो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर क्या है, देखो x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। x क्या है, सभी क्वाड्रिलेटरल का सेट है, ओके। y क्या है, सेट ऑफ ऑल रोम्बसेस। s है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स। t है सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स एंड v क्या है, सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। तो इसको आप समझना, देखो रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम्स एंड रेक्टेंगल्स, ये सभी क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, है ना। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो सभी यहाँ पे फिगर्स दिए गए हैं, रोम्बसेस, फिर स्क्वायर्स, पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल्स, ये सभी क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं, राइट। तो इसको हम पहले लिख देते हैं। देखो यहाँ पर नंबर 1 डाल के लिखना, क्या लिखोगे, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम्स एंड रेक्टेंगल्स। all are quadrilateral। तो देखो क्या हो जाएगा, दे आर फॉर, ध्यान से देखना, यहाँ पे रोम्बस का सेट y है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे y इज द सबसेट ऑफ x। देखो x क्या है, क्वाड्रिलेटरल का सेट है। फिर क्या लिखेंगे, रोम्बस हो गया स्क्वायर, स्क्वायर को s लिखा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे s इज द सबसेट ऑफ x, ठीक है ना। फिर क्या है, t, तो यहाँ पर लिखते हैं t इज द सबसेट ऑफ x एंड लास्ट रेक्टेंगल का लिखेंगे, तो v इज द सबसेट ऑफ t। समझ में आ गया इतना, ये मैंने कैसे किया, ओके। अब यहाँ पे नंबर 2 डालो और फिर आपको लिखना क्या है, देखो ध्यान से देखना, स्क्वायर क्या हो सकता है, देखो स्क्वायर ना रोम्बस हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर लिखना कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, फिर रोम्बस लिख दिया ना, फिर क्या लिखते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, ओके। अब इसको लिखोगे कैसे, देखो यहाँ पे स्क्वायर का सेट ये है ना, तो यहाँ पे लिखना S इज द सबसेट ऑफ, क्या लिखेंगे, रोम्बस का सेट y है ना, यहाँ पर लिख दीजिए y, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर S इज द सबसेट ऑफ t, फिर यहाँ पर लिखिएगा S इज द सबसेट ऑफ, क्या लिखोगे, v, ओके।
इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ गए। चलो उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया गया है कि इफ़ m इज़ एनी सेट, मतलब m कोई सेट है, देन राइट m यूनियन फाई एंड m इंटरसेक्शन फाई। तो चलो लिख देते हैं, बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन। m यूनियन फाई क्या होगा, m यूनियन नल सेट m होगा, एंड m इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, यहाँ पर m इंटरसेक्शन फाई ना, तो फाई होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, नल सेट है ना, तो दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर, फाई आएगा, समझ में आया। और यूनियन में m आएगा, इंटरसेक्शन में फाई आएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका देखो यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ किया गया है। ओके, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, और ये क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है। ओके, आपको यहाँ पर बताना क्या है, आपको यहाँ पे u बताना है। तो u क्या होगा, देखो u मतलब यूनिवर्सल सेट, राइट। तो इसमें क्या होता है ना, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे a और b, ठीक है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वे सभी के सभी इस सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो 1 को लिखना, फिर 1 के बाद 2 भी है तो 1 2 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, 6 है क्या, ध्यान से देखो यहाँ पर 6 है, 6 नहीं है, 7 है तो 7 है, 8 है, फिर 9 10 11 है क्या, देखो कहीं पे, देखो 11, 12 है क्या, देखिए 12 नहीं 13। ओके, और कुछ तो नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, समझ में आया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो आपको सेट ए बताना है। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो 1 2 3 5 7, समझ में आया। इस सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स है ना, इन सभी को उठाओ और यहाँ पर लिख दो। तो 1 2 3 5 एंड 7, समझ आ गया। फिर आपको सेट बी बताना है। तो सेट बी में क्या लिखोगे, देखो इस सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स है ना, इन सभी को उठाओ और लिख दो। तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 8 9 एंड 10। ओके, अब अगला आपको क्या बताना है, अगला आपको बताना है ए यूनियन बी। क्या बताना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। ओके, तो देखो ध्यान से, 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, ओके 2 3 हो गया, 4 नहीं है 5 लिख लेना, फिर 6 नहीं है 7 को लिखना है, 8 को लिखना है, 9 को लिखना है एंड 10 को लिखना है, समझ में आया। इस तरह से करना है। फिर आपको एक और चीज़ बताना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो जो दोनों में हो, ए में भी हो बी में भी हो, तो कौन सा एलिमेंट है, 1 एंड 5। चलो लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, सेट बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे 11th क्वेश्चन देख लो, क्या दिया है, एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ बी दिया है और ए इंटरसेक्शन बी दिया है। आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सो एन ऑफ ए कितना, 7 प्लस एन ऑफ बी इज 13 इज इक्वल टू, ए यूनियन बी दिया है क्या, नहीं दिया है। इंटरसेक्शन देखो, ए इंटरसेक्शन बी इज 4। तो यहाँ पर देखना 7 प्लस 13 क्या हो जाएगा, तो 20, राइट, 20 होगा ना, हाँ 20 इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस 4। तो अब क्या होगा, ये जो प्लस 4 है ना, इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी। मतलब आपको ए यूनियन बी कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखो, देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 20 माइनस 4 करेंगे तो 16। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम सेट 1 था, इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन दिए गए थे।
जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बताया है, तो आप क्या करो, इनकी प्रैक्टिस करो, आपको आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है ना।